परवरिश जो हुई, अब इसमें बताने की चंदा जरूरत नहीं, आपको मैं बात बता दूं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु आले रसूल हैं। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आल, जो हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये जो सिलसिला चला है, और सेम टू सेम सिलसिला जो गौसे पाक का है वही सिलसिला सरकार गरीब नवाज का है, सेम। और रिश्ते में आपको मैं बताऊं, गरीब नवाज की मां हजरत बीबी उम्मुल वरा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सगी चचेरी बहन है। गोया कि सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के क्या लगे, भांजे हुए। बीबी उम्मुल वरा गौसे पाक की बहन है, चचा की बेटी है। और हजरत गौसे पाक का जो हुसैनी सिलसिला है बाप से, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की मां से हुसैनी सिलसिला है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वालिदा माजिदा से हुसैनी सिलसिला है, और इनका वालिदा माजिदा का सिलसिला हसनी है। दोनों में इतनी मुशाबहत है कि वो हसनी और हुसैनी सैयद हैं, और ये भी हसनी और हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफैन है। अब एक और रिवायत यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जितने भी आपके आबा व अजदाद आए, आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा, लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इनके दादाओं में जितने भी थे सब के सब आलिम बाअमल और मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वली गुजरे। उसमें से एक भी कोई आम आदमी नहीं है, हर एक अपने वक्त का कुतुब है। जाहिर सी बात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अमानत जिस घर में कुतुबों के जरिए से, अकताब के जरिए से आई हो, तो फिर उसकी तरबियत किस शान से हो रही होगी। आप बचपन में ही हाफिज कुरान बने। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सबसे पसंदीदा मशगला कुरान की तिलावत। कहीं पर बैठे कुरान पढ़ते थे, घर में बैठे कुरान, बाहर बैठे कुरान। उनके वालिद जब आपकी उम्र मुबारक 14 साल की थी, फरमाते हैं मोइनुद्दीन को कहीं पर भी किसी काम पर लगाया जाए, वो कुरान की तिलावत में रहता और काम खुद ब खुद होते रहते थे। ऐसा कई मर्तबा हुआ। अब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद, जब इनकी उम्र 14 साल के करीब थी, विसाल पाक है, और सिर्फ अभी 1.5 साल नहीं हुआ था कि वालिदा माजिदा भी वफात पा गई। आपकी विरासत में, बाप की विरासत में सरकार गरीब नवाज को सिर्फ एक छोटा सा बगीचा अंगूरों का और कुछ फलों का और एक पंचक्की आई, जिससे आप अपना गुजर बसर फरमा रहे थे। और हाल ये था कि बागीचे में गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपने मलफूजात में फरमाते हैं, इनका काम था कुरान की तिलावत। और इतनी मशहूर आवाज थी, इतनी प्यारी दिलकश आवाज थी कि चलने वाले रास्ते पर रुक जाया करते थे, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी गरीब नवाज की तिलावत सुनने के लिए खड़े होते थे। कुरान पाक की तिलावत इतनी शानदार अंदाज में करते थे। और फरमाते हैं कि जब वो बागीचे में तिलावत करते, रात के वक्त पूरे बागीचे की झाड़ू भी लग जाती, जो पत्ते गिरते थे वो भी एक जगह जमा हो जाते थे। सुबह आते, सारा काम पूरा मुकम्मल हो चुका होता। हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आखिर मेरा काम करता कौन है? मुझे किसी दिन बागीचे में झाड़ू झाड़ने की जरूरत नहीं पेश आई, और रोजाना पत्ते गिरते हैं दरख्तों के, ये कभी जमाने की नौबत नहीं आई। ये सोच करके आपने इरादा कर लिया कि आज की रात में बागीचे में ही रुकता हूं और देखता हूं कि झाड़ता कौन है। कोई तो होगा जो मेरे सुबह आने से पहले ही झाड़ू लगाता है और पत्ते जमा करके रखता है। रात का आखिरी पहर था, सुबह सादिक से पहले अचानक बागीचे में हलचल शुरू हुई। झाड़ू झाड़ने की आवाजें और पत्ते जमा करने की आवाजें, डालें टूट रही हैं जो सूखी हुई और एक जगह जाके जमा हो रही, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा है। यह काम होने लगा तो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार थे, जाग रहे थे। आप करीब चलते हुए आए, तवज्जो चाहता हूं। आपने आवाज दी कि जो कोई भी है, दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कोई इतनी मदद कर रहा है तो मेरा दोस्त ही होगा,
اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے، آ جانا چاہیے سامنے. جیسے ہی آپ نے آواز لگائی اچانک 6 لوگ وہاں پر نمودار ہوئے. 6 ایسے بزرگ تھے، ان کی حیت، شکلیں بہت ہی اعلی قسم کی اور بہت ہی اونچی. سرکار غریب نواز نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا، پوچھا آپ حضرات ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا ہم سب جنات ہیں. جنات ہیں. ان کی عمریں کئی 100 سال کی تھیں. کہا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغیچے میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا برسوں سے سن رہے ہیں اور آپ کا سن کر کے ہمارا قرآن صحیح ہو گیا ہے. ہم قرآن پڑھنے میں تجوید میں غلطیاں کرتے تھے، جب سے آپ کی تلاوت قرآن ہم نے اس باغیچے میں سنی ہماری تلاوت صحیح ہوئی، ہماری تجوید صحیح ہوئی. اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں، استاد کا اتنا ادب و احترام تو کرنے کی حق ہمیں بنتا ہے. آپ کے باغیچے کی اگر ہم رکھوالی نہ کریں تو پھر کون کرے؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے. اس طرح سے یہ بچپن کے حالات ہیں سرکار غریب نواز کے. لیکن کوئی چیز آپ کو غرور اور تکبر میں کبھی مبتلا نہیں کی. جسے کوئی جن آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے کام میں کر دیا کروں گا، وہ پھر فخر سے کیا کیا سوچ لے گا. اب تو جنات میرے قبضے میں ہے، ڈراؤں سب کو. جس کے پاس ہے نہیں وہ جھوٹا بابا آ کر کے یہاں لوگوں کو کہتا ہے جنات ہے میرے پاس، جنات ہے ہمارے پاس. عجیب و غریب بات ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ہزاروں مریدین جنات میں تھے، لیکن کبھی غرور نہیں آیا، کبھی تکبر نہیں آیا. اور پوری زندگی پاک میں کبھی آپ نے جنات کی مدد نہیں لی. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں کے بعد کا مرتبہ دیا ہے. تو اللہ نے جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم سے جو ادنا ہے ان سے کیوں خدمت لو؟ اپنی حیثیت وہ بناؤ کہ جنات خود تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں. اور وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی نظر بھی نہیں فرمائی ان کے اوپر. کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے کام میں لگے رہو.